बिहार में विधानसभा चुनाव है और इस वक्त हम सबलपुर इलाके में है। ये सीट कौन सी है? फतुहा विधानसभा। फतुहा विधानसभा में मौजूद हैं। यहाँ तमाम लोग हमें मिल गए। पीछे चाय की टपरी है, तमाम नाश्ते की व्यवस्था है और ये लोग हमें बैठे मिले। हमने सोचा कि इनसे बातचीत करें और जानें कि इस बार चुनाव में कैसा रंग ढंग है, कैसा माहौल हमें दिख रहा है। इनसे पूछने का प्रयास करते हैं। चाचा, कितनी उम्र हो गई आपकी? 72 साल। हाँ। आपने तो बहुत सरकारें देखी। हाँ, बहुत सरकार के देखी। एक जमाने में जब लालू यादव छात्र नेता थे। हाँ, बहुत सरकार उसके बाद कर्पूरी ठाकुर, हाँ, ये तमाम सरकारें, हाँ, सब देखे। समता पार्टी है। इतने सालों में क्या लगा आपको कि कौन सरकार ने बढ़िया काम किया? जैसे ये सरकार बढ़िया काम नहीं किया, सब सरकार ठीक था। कांग्रेस आई भी ठीक था, लालू जी भी ठीक थे, चलाए तब तक के। ये सरकार में जनता है से जनता माने कि आरजेडी के चाह रहा है, लेकिन बीजेपी धांधली से जीत जाए या चोरी से जीते। लेकिन बीजेपी माने कि जब जीत रहा है तो चोरी से जीत रहा है, धांधली से जीत रहा है। न तो वोट तो जनता देता है आरजेडी के, जीत कैसे जाता है माने कि बीजेपी। लोग कहेंगे बीजेपी अगर जीत पाता तो केंद्र में 272 सीटें उन्हें चाहिए, 240 ही आई। चाहते तो 272 की 72 ले लेते। नहीं, यही अगले बार तो यही हुआ है। हाँ। अच्छा, ये बताइए, अगर नीतीश कुमार इतना बुरा काम कर रहे हैं तो 20 साल से सत्ता में कैसे बैठे हैं जी? वो चोरी से बैठ रहे हैं। इनमें से या इधर हुआ तो इधर घूम गए और उधर हुआ तो इधर घूम गए। नीतीश जी तो यही कामना कर रहे हैं कि इधर सत्ता आने वाला है तो लालटेन में मिल गए, और लालटेन से छूटे तो उधर सत्ता आया बीजेपी में तो बीजेपी में मिल गए। नीतीश जी इतने अच्छे थे। क्या बोल रहे हैं चाचा? नाम बताइए पहले तो। मेरा नाम सकलदेव मिश्रा है। हाँ, अब बताइए। अगर नीतीश जी इतने अच्छे थे तो 2005 में जितना उनका सीट आया था, 2005 के रेशियो घटते क्यों चला गया? 2020 के चुनाव में बनलीपुर 43 सीट पे क्यों सिमट गए? आप कह रहे हैं उनका ग्राफ इसीलिए गिर रहा है कि लोग चाहते नहीं है। अब क्यों चाहेंगे? जनता यहाँ त्राहिमाम हो रहा है। यहाँ के किसान का खेत पूरा डूबा हुआ है। आप अगर 6 लेन से गए हो तो रेलवे लाइन के ऊपर देखिएगा, दोनों साइड। आप पूरे जल्ला यहाँ से फतुहा तक के देखिए, अभी कुछ खेते निकला, बाकी सारे में पानी डूबा हुआ। आप खेती किसानी करते हैं? हाँ जी, किसान के बच्चे तो क्या करेंगे? प्याज उपजावेंगे, सब्जी उपजावेंगे, वही ना करेंगे। तो किसानों के लिए ठीक नहीं कर रहे हैं क्या नीतीश जी? कोई ठीक नहीं कर रहे। अरे प्याज आज 300 रुपये मन बिका, हर जगह रोके हुए है तभी ना बीजेपी वाला। जबकि प्याज का लागत खेत में पर मन जो है कि 600 कुछ रुपए गिरता है उपजा के घर लाते लाते। और बिकता कितने में? आज प्याज 300 रुपए मन बेचे हैं प्याज। 600 रुपये आपका बुआई का खर्चा है? हाँ, उपजाने में। तो सरकार सारा बॉर्डर को सील किए हुए है। क्या भाई, तो चुनाव आ रहा था, आतंकवादी आ रहा था, उग्रवादी आ रहा था, ये आ रहा था, वो आ रहा है। इस के बजाय के किसान का प्याज का सेल नहीं हुआ। तो हम उस सरकार को क्यों चुने? चाहे हम किसी पार्टी का वोटर हों, असमर्थक हों, कार्यकर्ता हों, वो कोई मायने नहीं है। मायने है कि किसान कहाँ जा रहा है। ठीक बात है। ये आपकी एक जायज़ समस्या जो लगी कि भाई आपकी जो आमदन है उस पर सीधा प्रभाव पड़ रहा है। एक और बात मुझे बताइए, केंद्र में मोदी जी इस वक्त हैं, उनके एक हनुमान हैं चिराग पासवान, उनके बारे में सुने हैं? अब उनके हनुमान तो ये द्वापर त्रेता युग में हनुमान जी जन्म लिए थे, ठीक है, राम भक्त के लिए, राम के लिए। अब 85 लाख साल पहले। मगर आज के कैसे ही हनुमान मनुष्य में जन्म ले लिए? मनुष्यता जो है कि हनुमान के उपाधि दे दिए। ये 2 पैर के हैं, वो 4 पैर के हनुमान जी थे। क्या बोल रहे हैं जी? बीजेपी के लंका में वही उनके जो हनुमान है ना, मोदी जी वही आग लगाएंगे। चिराग पासवान? हाँ, अभी तो एक सीट से जो उनका जो है नॉमिनेशन कैंसिल हो गया है, चिराग पासवान जी का, है ना। तो धीरे धीरे बोल रहे हैं घाटा करेंगे। घाटा करेंगे वो। जब उनका बापे जो है मौसम वैज्ञानिक थे,
तो इनका भी अगर मौसम का विज्ञान अगर एक्टिव हो जाएगा तो ये भी आरजेडी में आ सकते हैं। तो आप लोग ये बोल रहे हैं कि युवा इकट्ठा कर लेंगे? इकट्ठा कर लेंगे। राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं है ना? राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं है। अभी रूठे हुए थे, हनुमान जी रूठे हुए थे, उनको 29 सीट दे करके मनाया गया, 29 में एक चला गया तो अभी 28 बचा है। देखिए आगे क्या होता है। ठीक है, ये इस वक्त हम पटना के आसपास के इलाकों में मौजूद थे। ये विधानसभा का नाम फतुहा है। ये इलाका जो है वो सबलपुर का है, पटना सिटी के हैं। सबलपुर पूरेपुर कोई चीज की कमी नहीं है, यहाँ कमी नहीं है। यहाँ फिलहाल हमने तमाम लोगों से बातचीत की, ये जानने का प्रयास किया कि क्या कुछ चुनावी माहौल है। तमाम लोगों ने अपनी अपनी व्याख्याएं, अपनी अपनी गणनाएं। सब्सक्राइब कीजिए नरेश चौधरी को। शुक्रिया।